Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a university teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 8, the human environment. Primitive mans were entirely depends on nature for their basic needs like food, clothing and shelter. जो प्राचीन मानव था वो जो है पूरी तरह से जो है प्रकृति पर ही निर्भर था अपनी जो है आधारभूत आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि भोजन है, कपड़े हैं और निवास है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर था। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे लर्न न्यू स्किल्स, और धीरे धीरे उसने जो है नए कौशल सीखे। उसके बाद दे लर्न हाउ टू बिल्ड होम, उसने सीखा कि कैसे घर बनाया जाता है। एंड ग्रो फूड, और कैसे जो है फसल उगाई जाती है या जो है ठीक है खेती की जाती है। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिगिन। तो जैसे ही उसने पहिए का आविष्कार कर लिया तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना सीख गया। ठीक है, उसने शुरू कर दिया, अब वो एक जगह नहीं रुकता है, पहिए की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगा। पीपल्स लर्न टू प्रोड्यूस सरप्लस क्रॉप, तो उसने जो लोग थे उन्होंने जो सरप्लस क्रॉप होती है, सरप्लस का अर्थ होता है जो है ऐसी फसल जो हम जो है अपनी जो भी फसल उगाते हैं उसमें अपने वर्ष भर खाने के लिए बचाकर जो है बाज़ार में बेचते हैं, अपने खाने भर का पूरी साल भर का बचा के जो फसल हम बेचते हैं बाहर को, ठीक है, उसे हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, तो जो यातायात के साधन थे वो उनमें तेज़ी आ गई। ठीक है। दिस डेवलपमेंट प्रोसेस पेव्ड द वे टू ए सेटल लाइफ। आज इन सभी विकास के जो ये जो प्रोसेस था, ये विकास का जो प्रक्रिया थी, इसका परिणाम ये हुआ कि अब मनुष्य जो है एक व्यवस्थित जीवन जीने लगा। नाउ ह्यूमन्स लर्न मॉडर्न वे टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। ठीक है। न्यू सेटलमेंट्स कम इन टू बीइंग, बट व्हाट इज़ द सेटलमेंट, लेकिन वो सेटलमेंट क्या था। चूँकि अब समय बदल गया, मॉडर्न युग आ गया, तो जो है सेटलमेंट के भी नए तरीके मनुष्य ने खोज लिए। ठीक है, लेकिन वो व्हाट इज़ द सेटलमेंट, वो सेटलमेंट क्या है। ठीक है। सेटलमेंट, इन दिस चैप्टर यू शैल स्टडी 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट: सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आप इस अध्याय में जो है आप इस अध्याय में 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो मानव पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ठीक है। सेटलमेंट से आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थित होना कहीं, ट्रांसपोर्ट जो है यातायात, और कम्युनिकेशन यानी संचार माध्यम। शेल्टर इज़ वन ऑफ 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन्स आफ्टर फूड्स एंड क्लोथिंग। तो कपड़ा और भोजन के बाद अगर कोई चीज़ की मनुष्य को ज़रूरत होती है तो वो घर होता है, सेटलमेंट होता है। ठीक है, जहाँ वो व्यवस्थित रूप से रह सके। द डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर लेड टू ग्रोथ द सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल्स बिल्ड देयर हाउस टू लिव इन। सेटलमेंट क्या है, वो स्थान जहाँ पर मनुष्य घर बनाकर रहता है। साइट इन द प्लेस वेयर ए सेटलमेंट और ए बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्ट। ठीक है, वो साइट जहाँ, वो स्थान जहाँ पर जो व्यक्ति बिल्डिंग्स बनाकर रहता है। ठीक है। अराउंड दिस सेटलमेंट ह्यूमन कम्युनिटीज़ डेवलप। तो जो ये सेटलमेंट हुआ, जो ये व्यवस्था हुई, रहन सहन की जो व्यवस्था की गई, तो उसमें क्या हुआ, ह्यूमन कम्युनिटी डेवलप। वहाँ जो है मानव समुदाय विकसित हुए। कम्युनिटी मीन्स समुदाय। ए कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड बाउंड बाय द कॉमन कल्चर एंड रिलीजन। तो समुदाय मनुष्यों का वह समूह होता है जिसमें जो एक सामान्य संस्कृति और धर्म के आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं।
ठीक है। एक निश्चित स्थान पर रहने वाले, आप एक गांव है जिसमें सभी लोग एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, तो आप उसे एक समुदाय का नाम दे सकते हैं। सभी एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं, सभी एक ही धर्म को मानते हैं, तो आप उसे कम्युनिटी या समुदाय का नाम दे सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड द नीड्स ऑफ पीपल्स, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप एंड इवॉल्व्ड विच आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। तो हम जो है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। डिपेंडिंग ऑन नेचर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड्स ऑफ पीपल्स, ठीक है। सेटलमेंट्स के प्रकार क्या हैं, इसके बारे में हम जो है, और मानव प्रकृति और पर्यावरण पर कितना निर्भर है, इसके बारे में हम जो है आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।